हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वांगलिन ब्लू सी कॉन्शसनेस के ऊपर जाकर कई सारे कोर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने दामोजी आ जाता है और वो उस पर कई सारे हमले करने लगता है। पर वो उसकी जैसे ही जान लेने वाला होता है तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो कि उन सबको कंट्रोल कर रहा था। वो कहने लगता है मास्टर ने कहा था इसको मारना नहीं है, इसको जिद्दा पकड़ के ले जाना है, और उसको मार देता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वांगलिन जिस जगह पर दामोजी मरा था वहाँ से सड़क आता है। उस नदी के ऊपर बड़े आराम से आगे जा रहा होता है। तभी अचानक उसे हलचल होती है कि पीछे बादल में कुछ है। वो जैसे ही पीछे देखने की कोशिश करता है, कुछ चीज़ उसकी तुरंत ही आगे निकल जाती है और वो जैसे ही आगे देखता है वो दार्जिलिंग लॉर्ड उसके सामने ही खड़ा होता है। उसको देखकर वो तुरंत ही रुक जाता है और वो दार्जिलिंग लॉर्ड अपनी आंखें खोल लेता है। वांगलिन बिना कुछ सोचे समझे अपनी बहुत सारी डेड स्पेल से उस पर हमला कर देता है। और वो वांगलिन देखता है कि उसकी डेड स्पेल का उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है, वो बल्कि आराम से वहीं पर खड़ा होता है। उसके बाद वांगलिन तुरंत ही एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और वो दार्जिलिंग लॉर्ड उसको देख रहा होता है कि आखिर ये किधर से होके जा रहा है, और वो तुरंत ही उस लाइट का पीछे करना लग जाता है। इधर वांगलिन थोड़ी दूर आगे जाकर निकल जाता है और काफ़ी ज़्यादा हाँफ रहा होता है और कहने लगता है एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते करते मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, मेरी एनर्जी भी खत्म हो रही है। तभी अचानक से अपनी जेब से वो एक बोतल निकाल लेता है। उस बोतल को तुरंत ही देखकर वो डेविल बोलने लगता है मास्टर, क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम इसको पियोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं, एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से तुम तुरंत ही फट जाओगे। पर वांगलिन उसकी बिना सुने ही उस बोतल को गटक जाता है और चाहे वो डेविल साथ ही साथ कह रहा होता है फट जाओ और मर जाओ, मुझे क्या करना, और पीछे को मुड़ जाता है। और उसके ये कहते वक्त उसके चेहरे पर हंसी भी होती है। जैसे ही वो देखता है कि वांगलिन खांस रहा है और उसके मुँह से खून निकलने लगता है तो वो परेशान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वांगलिन के शरीर पर बहुत सारी पावर उसके अंदर जाने लगती है। तभी उस गॉड की आवाज़ गूंज रही होती है और वो कह रहा होता है इस मेथड को बहुत ही पुराने समय से कोर गॉड क्लैन यूज़ कर रही है, और इससे तुम चाहे जितना भी कम या ज़्यादा जितनी पावर सोख सकती है वो सब तुम्हारी हो जाएगी। उस पावर को पूरी तरह से लेने के बाद वांगलिन बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है और तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। उसको भागता देखकर वो दार्जिलिंग लॉर्ड वो तुरंत ही उसके पीछे जाने लगता है। वांगलिन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी होती है और वो बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है, पर उस दार्जिलिंग लॉर्ड की स्पीड उससे कई गुना ज़्यादा होती है। वो थोड़ा आगे जाने के बाद तुरंत ही वहाँ पर एक स्पेस रिफ्ट को फाड़ देता है। वो जैसे स्पेस रिफ्ट को उसको फाड़ता है, वांगलिन उससे बाहर निकल आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो दार्जिलिंग लॉर्ड उसके पास जाता है और उसको देखने लगता है। वांगलिन उसको देखकर अपने मन में सोच रहा होता है इसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि इसकी कल्टीवेशन क्या है। मुझे लगता है कि ये गॉड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से भी वो बहुत आगे है। इतना सोचने के बाद वो तुरंत ही अपनी शक्ति से उस स्केप टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है। उसको ऐसा करके उसको ऐसा करते देखकर उसको हंसी आने लगती है और वो तुरंत ही उसके पुल को कट कर देता है और उसके सामने आने के बाद कहने लगता है कोर फॉर्मेशन के बच्चे, तुम मेरे आगे भागने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है तुम में। और ये कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। अब की बार वांगलिन भागने की कोशिश नहीं करता और उसको देखता रहता है। वो दार्जिलिंग लॉर्ड तुरंत ही उसके हाथ में से वो उस बोतल को ले लेता है और उस बोतल को लेने के बाद वो उसका नाम बोलने लगता है ड्रैगन मैरो। वांगलिन उसकी तरफ देखते हुए कह रहा होता है क्या सीनियर इस चीज़ को जानते हैं? इस पर वो कहने लगता है जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो यहाँ पर एक मुझे ड्रैगन मिला, मैं उसके साथ बहुत खेला, पर मेरा जैसे ही मन भर गया मैंने उसको मार दिया। तभी वांगलिन कुछ सोचने लगता है। उसको जो टावर में एक शीशे पर कुछ लिखा दिखा था वो उसी ने लिखा था। उसने वहाँ पर लिखा हुआ था मैं तो यहाँ एशियंट गॉडलैंड में कुछ अच्छी चीज़ ढूंढने आया था, पर अब तो ऐसा लगता है कि एशियंट गॉडलैंड कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है। वांगलिन सोच रहा होता अच्छा तो उन बड़ों को इसने छोड़ा है। वो दार्जिलिंग लॉर्ड वांगलिन से कहने लग रहा होता है तुम इस ड्रैगन वायर को बड़े ही आराम से पीने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही 100 लीटर हो जिसको बिल्कुल भी डर नहीं है। इस पर वांगलिन उससे हाँ करने लगता है। तभी अंदर से शाओ डेविल बोल रहा होता है क्या पादने लग रहे हो, अभी इसकी वजह से तुम मरते मरते बचे हो। और वो फिर बोलने लग रहा होता है फिर वो दार्जिलिंग लॉर्ड बोलने लग रहा होता है तुम इन वेंस के द्वारा यहाँ से स्केप होने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है वो भी शायद तुम 100 लीटर उस वजह से। इस पर वो हाँ करने लगता है। तभी अंदर से शाओ डेविल बोल रहा होता है तुमने फिर पादा, ऐसा तुम इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुमने यहाँ की इनग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। उसकी सब बात सुनने का तो दार्जिलिंग लॉर्ड तुरंत ही उसको वो बोतल वापस दे देता है और कहने लगता है चलो मेरे साथ आओ, मास्टर से मिलने चलते हैं। इसके बाद वो दार्जिलिंग लॉर्ड आगे जाने लगता है। वांगलिन उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। धीरे धीरे करके वांगलिन उसके बराबर में पहुंच जाता है। वो दार्जिलिंग लॉर्ड उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। यहाँ के नर्व सिस्टम में कोई भी आराम से नहीं घूम सकता क्योंकि यहाँ का नर्व सिस्टम एक तरह से फिक्स्ड हो चुका है, पर मुझे लगता है हमारे पास एक रास्ता है। इधर हम उस डीमन गॉड तोशन को देखते हैं, वो वहीं पर आराम से चेयर पर बैठा होता है
और उससे कई सारी चैनें बंध रही होती हैं। वहीं पास ही में एक आदमी बैठा होता है और चैन को पकड़ा होता है। वो कुछ देर बाद वहाँ पर गिरने लगता है। ऊंचे से पहाड़ से वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो डीमन गॉड तुरंत ही उस चैन को वापस लेकर अपने पास रख लेता है। तभी वो देखता है कि आसमान में से एक रिफ्ट ओपन हो जाती है और उसमें से दार्जिलिंग लॉर्ड और वांगलिन उसके पास आ जाते हैं। वो दार्जिलिंग लॉर्ड तुरंत ही नीचे आने के बाद अपने घोटू पर बैठकर उसको ग्रीट करने लगता है। वांगलिन ये देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो रहा होता है। तभी वो तुरंत उससे कहने लगता है, क्या कर रहे हो, नील करो। पर वांगलिन उसकी बात पर बिल्कुल भी नील नहीं करता और उस उधर देखता रहता है। वो डीमन गॉड तोशन तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे कहने लगता है, चुप हो जाओ। और उसकी इस पावर की वजह से वो ज़मीन में घुस जाता है। वांगलिन ये देखकर चौंक चुका होता है कि आखिर ये इसने कैसे किया। यहाँ पर तो कोई भी पावर की स्पिरिचुअल फ्रैक्शन नहीं दिखी और ना ही किसी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी। तो ये आखिर इसने कैसे किया। फिर वो सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं यही तो पावर है। फिर वो सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं यही वो पावर हो। तभी डीमन गॉड उससे पूछने लगता है, क्या तुम सोल ईटर हो। इस पर वांगलिन हाँ करने लगता है। वांगलिन की हाँ करने के बाद ही वो डीमन गॉड तुरंत ही एक स्पिरिचुअल फ्रैक्शन से छोड़ देता है। उस फ्रैक्शन से काफ़ी सारे लोग नीचे गिर जाते हैं, पर वांगलिन और वो दार्जिलिंग लॉर्ड वहीं पर खड़े रहते हैं। ये देखकर डीमन गॉड खुश हो जाता है और कह रहा होता है, मानना पड़ेगा, तुम सोल लीडर ही हो। तुरंत ही वो अपने पास की एक चेन को वांगलिन के सामने लाकर रख देता है और कहने लगता है। वांगलिन तुरंत ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस चेन में से काफ़ी सारी सोल पावर को निकाल कर खाने लगता है। उस डार्क चेन में से काफ़ी सारी सोल पावर धीरे धीरे कर वांगलिन की तरफ आ रही होती है और वांगलिन उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे करने पर उसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं और डीवन गॉड भी उसे आराम से देख रहा होता है और वो दार्जिलिंग लॉर्ड भी उसकी तरफ देख रहा होता है और वो उसको ऐसा करते हुए थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है। तभी वांगलिन तुरंत ही उस चैन को छोड़ देता है क्योंकि वो उस चैन की वजह से थोड़ा सा हर्ट हो चुका होता है। ये देखकर वो डीवन गॉड बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और कह रहा होता है, ऐसे इंसान को लाए हो तुम, किसी भी काम का नहीं है, बच्चा है ये बच्चा, पता नहीं कितने सालों में तोड़ पाएगा, 1000 साल कि 10 साल, मुझे नहीं पता ये मेरी छाती पर लगा वो स्टोन कितने सालों में तोड़ पाएगा ऐसे करेगा तो। अगर ये 10 साल में ऐसा करके तोड़ सकता है तो ठीक है, अगर नहीं कर सकता तो मैं इसे मार दूंगा। और उसके हाथ पर रखी हुई एक चैन को उंगली से तोड़ देता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में चैनें बंधी होती हैं। वो तुरंत ही अपनी पावर को सर्कुलेट करने लगता है और उस चैन में से काफ़ी सारी एनर्जी को खींचने लगता है। इधर वांगलिन बहुत सारी सोल पावर को उस चैन में से खींच रहा होता है और मन में उस गॉड की आवाज़ गूंज रही होती है। वो कह रहा होता है, मेरे हेरेटर, कभी भी हार मत मानना, चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरी तरह कभी भी हार मत मानना, याद रखना इस बात को। उसकी बात सोचने के बाद वांगलिन मन में सोच रहा होता है, ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानना चाहता, और अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो मुझे पक्का यकीन है ये मुझे तुरंत मार देगा, इसलिए मुझे इस चैन की सोल पावर को खाना ही होगा। और तुरंत ही उस चैन पावर की सोल पावर को खाना शुरू कर देता है। इधर वो डीवन गॉड उस डेजली लॉर्ड से कह रहा होता है, इस सोल ईटर की पावर तो बहुत ही ज़्यादा कम है, एक काम करो, इसको यहाँ से ले जाओ और जहाँ पर बहुत सारी सोल है वहाँ पर जाकर इसकी पावर बढ़ा दो, तभी ये कुछ काम में आ सकता है। उसकी बात सुनने के बाद वो तुरंत ही नील करने लगता है और कह रहा होता है, जैसा लॉर्ड कहें, अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं ये ज़रूर ही करूँगा। उसको ऐसा करते देखकर वो डीवन गॉड बड़े ही ध्यान से उसको देख रहा होता है और कहने लगता है। ये सुनने के बाद तो वहाँ से जा ही रहा होता है और साथ में वांगलिन को भी ले जाता है और उसके हाथ पर जो चैन बंधी होती हैं वहीं पर टूट कर गिर जाती हैं। इधर हम काफ़ी सारी सोल्स को देख रहे होते हैं जो कि वहाँ पर उड़ रही होती हैं। वो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद तुरंत ही रुक जाती हैं। हम वहीं पर देखते हैं कि वांगलिन और वो दार्जिलिंग लॉर्ड आ चुके होते हैं। उनको देखने के बाद वो सोल तुरंत ही भाग जाती हैं। तभी वो दार्जिलिंग लॉर्ड वांगलिन से पूछने लगता है, मुझे एक बात बताओ, जिस दिन मैंने तुमको पकड़ा था तुम उस डेड सी पर क्या कर रहे थे। वांगलिन उसके सवाल का जवाब दे बिना उससे कहने लगता है, सीनियर मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए, जिस जगह को तो उसे कभी भी मॉनिटर नहीं कर सकता, आखिर सीनियर क्या चाहते हैं। ऐसा इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।